Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट किंगडम है, किंगडम प्लांटी की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी क्या है? जितने भी प्लांट हैं ये यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद इनकी जो सेल वाल है वो बनी होती है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये क्या हैं? ऑटोट्रोफ हैं। उसके बाद अगर ये ऑटोट्रोफ्स हैं तो ये क्या करेंगे? अपनी खुराक क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। और ये डेवलप होते हैं किधर से? फ्रॉम एम्ब्रियो। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, मोसिस हैं, फर्न्स हैं, कॉनिफर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें प्लांट को क्लासीफाई करें मेजर ग्रुप्स के अंदर, तो प्लांट को दो बड़े मेजर ग्रुप्स के अंदर क्या किया जाता है? क्लासीफाई किया जाता है। नंबर वन इज़ नॉन वेस्कुलर प्लांट और नंबर टू इज़ वेस्कुलर प्लांट। अब ये नाम से ज़ाहिर होगा नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर लफ्ज़ सुनने के बाद आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, वेस्कुलर बंडल का नाम सुना होगा। वेस्कुलर बंडल मीन जाइलम और फ्लोइम्स। ऐसे पौधे जिनकी बॉडी के अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होगा उनको नॉन वेस्कुलर प्लांट बोलेंगे। और ऐसे पौधे जिनकी बॉडी में वेस्कुलर बंडल मौजूद होगा उनको क्या बोलेंगे? वेस्कुलर प्लांट बोलेंगे। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की? नॉन वेस्कुलर प्लांट की, तो इनके लैक कंडक्टिंग टिश्यू। अब ये जो कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जाइलम है और फ्लोइम्स है। जाइलम का क्या काम है? रूट में मौजूद ख़ास तौर पे मट्टी से नमकियात और वाटर को एब्जॉर्ब करके दूसरे प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। इस तरह से फ्लोइम जो है ये ट्रांसलोकेट करता है फूड को। पत्ते में खुराक बनती है, बनने के बाद पूरी के पूरे प्लांट के अंदर क्या होती है? वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? फ्लोइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन प्लांट को ब्रायोफाइट भी बोला जाता है। ठीक है। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें लीवर वॉट्स आ जाते हैं, हॉर्न वॉट्स आ जाते हैं, मोसिस आ जाते हैं। तो ये वो तीन मेंबर्स हैं, ये वो तीन स्पीशीज़ हैं प्लांट की जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते। उसके बाद बात करेंगे वेस्कुलर प्लांट की। हैव कंडक्टिंग टिश्यू, इनके पास कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद होंगे, जाइलम भी और फ्लोएम भी। इन प्लांट को ट्रैकियोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इनको आगे मज़ीद फर्दर इसकी टू टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट वन इज़ सीडलेस प्लांट। ऐसे प्लांट जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू तो मौजूद हैं, मीन जाइलम और फ्लोइम तो मौजूद हैं, लेकिन उन प्लांट के अंदर सीड नहीं होते। वो प्लांट कौन से हैं? फर्न्स उसकी एग्जांपल में आ जाता है। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे हैं सीड प्लांट, जिन प्लांट के बाकायदा तौर पे सीड्स होते हैं, जिनमें कोनीफर्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी हमारे सराउंडिंग में फ्लावरिंग प्लांट हैं ये सारे सीड प्लांट हैं। तो इसके बाद बुक में एक टेबल दिया हुआ है, तो उस टेबल को हम देखते हैं कि उस टेबल में बेसिकली कंपैरिजन किया गया है 5 किंगडम के डिफरेंट तरह की जो फीचर्स हैं। तो उन फीचर्स को हम वन बाय वन करके देखते हैं। जी, अगर हम टेबल की बात करें जो कि किंगडम प्लांटी के बाद बुक में दिया गया है, तो उसमें देखिएगा डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम्स ऑफ थ्री डोमेन। अब जो थ्री डोमेन थी जिनको हमने क्लासिफाई किया था जानदारों को, पहला बैक्टीरिया में, दूसरा आर्किया में और तीसरा यूकैरिया में। तो ये तीन डोमेन थी। इन तीन डोमेन को आगे आगे हमने फर्दर सब डिवाइड किया हुआ था। आपको पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सबसे हाईएस्ट रैंक डोमेन था। डोमेन के बाद क्या है? किंगडम। किंगडम की बात करें तो कितने किंगडम थे? 5 किंगडम थे। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स हैं। तो इनके कुछ फीचर्स हैं जो इन 5 किंगडम्स के अंदर हम देखते हैं। अगर हम बात करें इनके पहले फीचर्स की, सेल टाइप्स की, तो ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के जो सेल थे उनको हमने क्या बोला था? प्रोकैरियोटिक सेल हैं। आर्चिया के जो सेल हैं वो सेल टाइप को भी हमने क्या बोला था? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। उसके बाद बात करें प्रोटिस्ट की, इसके जो सेल टाइप थी इसको हमने बात की थी कि ये यूकैरियोट हैं। तो यूकैरियोटिक सेल होगा। फंजाई का भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी का भी यूकैरियोटिक है, एनिमल का भी यूकैरियोटिक है। तो ये जो लास्ट वाले 4 किंगडम्स हैं
यूकैरिया डोमेन के अंदर आते हैं, तो ये सारे के सारे इनकी सेल की जो टाइप्स है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। उसके बाद बात करें न्यूक्लियर इन्वेल्प की, तो हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियर इन्वेल्प नहीं होता, तो इस बैक्टीरिया के अंदर भी एब्सेंट होगा, आर्किया के अंदर भी एब्सेंट होगा, लेकिन बाकी जितने भी यूकैरिया के किंगडम्स हैं उन सब में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक तमाम किंगडम में न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं, सॉरी 3 पे बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब बैक्टीरिया के तमाम बैक्टीरिया के सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक इन्वेल्प होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, एक बैक्टीरिया के अलावा। माइकोप्लाज्मा ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती। इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उनके अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। प्रोटिस्ट की बात करें तो प्रोटिस्ट में हमने 3 तरह के ग्रुप्स को डिस्कस किया था, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजाई लाइक। तो इनमें सम के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ख़ास तौर पे जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, और फंजाई की तमाम फंजाई में सेल वाल मौजूद होता है, प्लांटी के अंदर भी सेल वाल मौजूद होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होता, तो ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल वाल। तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है ये हमने देखा था वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। आर्चिया की जो सेल वाल है ये डिफरेंट तरह की पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और कुछ आर्चियाँ ऐसे हैं जिनकी सेल वाल जो है वो सोडोपेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसमें वेरियस केमिकल का जिक्र किया हुआ है। अगर इसकी बात करें कंपोजिशन की, जिन प्रोटिस्ट के अंदर मौजूद होगी, ख़ास तौर पे मैंने बात की थी फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जिसमें बात की थी स्लाइम मोल्ड की, वाटर मोल्ड की। तो उसमें जो वाटर मोल्ड था उसकी जो सेल वाल थी उसकी कंपोजिशन सेलुलोज से मिलकर बनी हुई थी। फंजाई की सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है, काइटन से मिलकर बनी हुई होती है। प्लांट की सेलुलोज और पॉली सैकराइड से मिलकर बनी हुई होती है, और एनिमल के सराउंडिंग में कोई सेल वाल मौजूद नहीं होती। उसके बाद अगला करैक्टर जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं और कुछ हेटरोट्रॉप्स हैं। इसी तरह से आर्चिया भी कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स हैं। यूकैरिया में 4 किंगडम थे। प्रोटिस्ट की बात करें तो इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स हैं, कुछ इन दोनों का कम्बिनेशन हैं। उसके बाद फंजाई की बात करें तो ये हेटरोट्रॉप्स हैं, लेकिन हेटरोट्रॉप कौन से हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी से सर्टन एंजाइम को खारिज करते हैं, और वो एंजाइम क्या करता है, किसी भी बॉडी को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में या कह लें उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करता है, और फिर उसमें मटेरियल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, और एनिमेलिया के अंदर हमने ये बात की कि इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप्स हैं, अपनी खुराक को बाकायदा तौर पे इंजेस्ट करते हैं, फिर बॉडी की कैविटी में लेके जाते हैं, बॉडी की कैविटीज़ के अंदर जाके फूड क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। लास्ट वाला जो करेक्टर्स है मल्टी सेलुलरिटी। अगर बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं होते, तो ये मल्टी सेलुलरिटी इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसके बाद आर्चिया की बॉडी के अंदर भी मल्टी सेलुलरिटी का जो फीचर है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और उसके बाद प्रोटिस्ट इसमें एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स, ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं उनकी बॉडी के अंदर जो मल्टी सेलुलरिटी है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। और फंजाई मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हमने पीछे बात भी की। और ये एनिमल और प्लांट जो हैं ये भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो ये बुक में टेबल दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप चाहते हैं कि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।